नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहेगा। उसके बाद टायर्ड ऑफ या सिक ऑफ, इन दोनों में से कोई एक, और प्लस V4 अगर वर्ब हो तब। टायर्ड ऑफ और सिक ऑफ इन दोनों के बाद एक वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर वर्ब आता है तो वो दैट विल नेसेसरली बी इन द V4 फॉर्म। अगर वर्ब होगा तो वो हमेशा V4 ही होगा, और अगर वर्ब नहीं है तो जो शब्द है उसे लिख देंगे। अब इस टायर्ड ऑफ और सिक ऑफ दोनों में से किसी एक को लिखना। थक जाना के अर्थ में टायर्ड ऑफ लिखना और उब जाने के अर्थ में सिक ऑफ लिखना। तो जैसा सिचुएशन वैसा यूज करना। अब ये कैसा अर्थ देता है, कोई काम करते करते थक जाना या उब जाना, ऐसा ही मीनिंग ये देता है। एग्जाम्पल देखो, मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, यूज करो आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। दूसरा देखो, वह तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया था, पास्ट फॉर्म है, तो ही वॉज टायर्ड ऑफ, चूंकि था है वॉज किए, ही वॉज टायर्ड ऑफ वेट, इंतजार करना वर्ब है, V4 दिए। अगर वर्ब नहीं रहता जो शब्द है उसको लिख देते, लेकिन अभी तो यहां वर्ब है इसलिए V4। ही वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू, ये तो वेट का प्रीपोजिशन फॉर होता है। इन अदर, मैं तुमसे अब उब गया हूं, तो आई एम उबने के अर्थ में सिक डाल देना, सिक ऑफ। आई एम सिक ऑफ, और मैं तुमसे उब गया हूं, तुमसे, सिक ऑफ के बाद तो वर्ब है नहीं, तो क्या है, किससे उबना है, तुमसे, यू से, सिर्फ उसका नाम लिख दे, वर्ब है नहीं तो V4 की जरूरत है नहीं। आई एम सिक ऑफ यू नाउ। नंबर 7, अब इसमें देखो, नॉट टू स्पीक ऑफ, इतना याद रखना है। उसके बाद वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर वर्ब आता है तो वो V4 होगा, और अगर वर्ब नहीं है जो शब्द है वो हम लिख देंगे। उसके बाद क्लाउज जैसा आप बनाते हैं बनाइए, और ये जो शब्द, ये जो है एक्सप्रेशन नॉट टू स्पीक ऑफ, ये कैसा मतलब देगा, कि तो बात छोड़िए, की तो बात छोड़िए। जैसे एग्जाम्पल में देखो, दुश्मनों की तो बात छोड़िए, दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की। बनाइए, नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज, इवन फ्रेंड्स डिडंट हेल्प मी। तो इस सारे चीज़ों में केवल आपको आई एम टीचिंग यू, आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस एक्सप्रेशन, आई मीन दिस वन, सिर्फ इसको हम आपको सिखा रहे हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू नो। अब एक और एग्जाम्पल लो, हंसने की तो बात छोड़िए, वह तो मुस्कुराता भी नहीं है। बनाइए, नॉट टू स्पीक ऑफ लाफिंग, ध्यान रखना ऑफ के बाद वर्ब रहता है तो V4 करेंगे, तो ऑफ के बाद अभी लाफ, हंसना वर्ब है तो V4 किए, ING उसमें ऐड किए। नॉट टू स्पीक ऑफ लाफिंग, ही डजंट इवन स्माइल। नाउ जूतों की तो बात छोड़िए, मेरे पास चप्पलें भी नहीं है। इसका बनाए, नॉट टू स्पीक ऑफ शूज, आई डोंट हैव इवन स्लीपर्स। ऐसे हम लोग बनाएंगे। स्ट्रक्चर नंबर 8 नाउ, इसमें हम लोग वेदर और नॉट का यूज जाने। ये जो ब्लैंक है इसमें एक क्लाउज डाल देना, और जैसा सेंटेंस रहेगा, जैसा क्लाउज रहेगा तो टेंस के मुताबिक उसको फ्रेम कर देना क्लाउज को। और वेदर नॉट लिखने के बाद अब ये जो क्लाउज है इसको लिख देना है। तो ये इनफैक्ट हम आपको सिर्फ इतना सिखाना चाह रहे हैं, वेदर और नॉट। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, चाहे तुम खाओ या नहीं खाओ, मैं खाऊंगा, ऐसा ही अर्थ आता है। बनाइए, तो सेंटेंस क्या बन गया, वेदर यू ईट और नॉट आई शैल ईट। अनदर एग्जाम्पल, चाहे वह पढ़े या ना पढ़े, वह परीक्षा में पास कर जाएगा। बनाइए, whether he reads or not, he will pass the examination। इसका
एक और एग्जाम्पल देखो, इसका यूज़ ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे मैं नहीं जानता हूँ कि वह खेल रहा है या नहीं। ऐसे बनाएंगे, आई डोंट नो वेदर ही इज़ प्लेइंग और नॉट। फिर एक देखो, रवि मुझे नहीं बताया कि वह इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता था या नहीं। टेंस का पूरा ख्याल रखना है, ये पास्ट फॉर्म में है। तो बनाइए, रवि डिड नॉट टेल मी वेदर ही वांटेड टू ज्वाइन द ग्रुप और नॉट। इन दिस वे कोई चाहे इस तरीके का कोई भी सेंटेंस रहेगा, हम लोग बनाएंगे। चाहे तुम वहाँ जाओ या नहीं, मैं जाऊँगा। वेदर यू गो देयर और नॉट, आई शैल गो देयर। 9 V1 प्लस एज, फिर सब्जेक्ट, फिर विल। इतना करने के बाद फिर जो क्लाउज है जैसा आप बनाते हैं उसे बनाएं। तो इस स्ट्रक्चर में कैसा अर्थ आता है वो देखें। इनफैक्ट क्लाउज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ हम इतना सिखा रहे हैं जो आपको ध्यान देना है। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग कैसे आता है, इस तरीके से, जैसे चाहे तुम कितना भी बोलो मैं जवाब नहीं दूंगा। कैसे करोगे, वर्ब 1 से शुरू ही करना है, तो चाहे तुम कितना भी बोलो, बोलो स्पीक एज यू विल। मैं जवाब नहीं दूंगा, जिस टेंस की जरूरत है उसका यूज करें। आई शैल नॉट रिप्लाई, हो गया। अनदर, चाहे वे लोग कितना भी कोशिश करें वे लोग सफल नहीं हो सकते हैं। बनाइए, V1 से शुरू ही करना है, चाहे वे लोग कितना भी कोशिश करें। कोशिश करना यही वर्ब है, V1 से शुरू करो। ट्राई एज दे विल, वे लोग सफल नहीं हो सकते हैं। बनाइए, सकना कैन की जरूरत है आपको। दे कैन नॉट सक्सीड। फिनिश्ड। चाहे तुम कितना भी दौड़ो तुम इस रेस को नहीं जीत सकते हो। चाहे तुम कितना भी दौड़ो, वर्ब है दौड़ना, इसी से शुरू करो। V1 रन एज यू विल, तुम इस रेस को नहीं जीत सकते हो। whichever model of the verb is required, use that. You cannot win this race. Now स्ट्रक्चर नंबर 10। ये स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें सीखें नो लॉन्गर या एनी लॉन्गर का यूज़ कैसे करते हैं और इसका कैसे मैसेज आता है। देखो, अब तुम बच्चे नहीं रहे, लिखना यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड नाउ, या फिर अगर नॉट लगाओगे तो अंत में लिख देना एनी लॉन्गर। यू आर नॉट अ चाइल्ड एनी लॉन्गर। सेम वे, अब वह मेरा दोस्त नहीं रहा, यानी अब वह दुश्मन बन चुका है, तो अब वह मेरा दोस्त नहीं रहा। कैसे करोगे, He is no longer my friend now. अब this sentence can also be expressed in another way as we did in the previous one. He is not my friend any longer now. हमारा देश अब गरीब नहीं रहा, तो क्या करोगे, अब any longer की मदद से कैसे करोगे, not लगाना। Our country is not poor any longer now. तो इस तरीके से बनाते रहना।